Hello students, in last lecture we have discussed about concept of speed and velocity, types of speed, type of velocity, comparison between average speed and average velocity, comparison between instantaneous speed and instantaneous velocity. Today we will solve some numerical problems on speed and velocity, average speed and average velocity. Okay, let's start. Question first. First, we will solve some basic numericals, then on competition level. First, a man walks on a straight road. A man walks on a straight road from his home to a market. From his home to a market. 2.5 kilometer away. 2.5 kilometer away from 2.5 kilometer away from his house with a speed 5 kilometer per hour. 5 kilometer per hour. Finding the market closed. Finding the market closed. He instantly turns and walks back home. He instantly turns and walks back to home. And walks back to home with a speed of 7.5 kilometer per hour. The average speed of the man over the interval of time 0 to 40 minutes. 0 to 40 minutes is इक्वल टू क्या होगी? देखो ऑप्शन ए, ऑप्शन 5 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड निकालनी है 0 to 40 मिनट. बी ऑप्शन 25/4 किलोमीटर पर आवर. सी ऑप्शन 30/4 किलोमीटर पर आवर. एंड डी ऑप्शन 45/8 किलोमीटर पर आवर. ओके, देखो, ए मैन वॉक्स ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू ए मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज हाउस with a speed 5 kilometer per hour. Finding the market closed, he instantly turns and walks back to home with a speed of 7.5 kilometer per hour. The average speed of the man over the time interval between 0 to 40 minutes. देखो यहाँ से अगर आपको वेलोसिटी, स्पीड कुछ भी निकालनी हो तो यहाँ से इसी में ही देख लेते हैं सारी चीज़ें. मान लिया ये उसका होम है, ओके, और ये है मार्केट. होम टू मार्केट जाता है वो, ठीक है. और कितनी है ये? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होम से मार्केट तक 2.5 किलोमीटर. कितनी स्पीड से?
5 किलोमीटर पर आवर से, 5 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। वापिस आया, मार्केट क्लोज थी, मार्केट क्लोज देख के ये वापिस आ गया। वापिस जब आया तो इसकी स्पीड क्या थी, 7.5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर से गया, कितनी डिस्टेंस कवर की, 2.5 किलोमीटर। तो यहाँ से हम टाइम निकाल लें। हमें पता है कि स्पीड क्या है इसकी और डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। तो टाइम टेकन टू गो टू मार्केट, मार्केट तक जाने में कितना टाइम लगा, टाइम टेकन टू गो टू मार्केट या इन गोइंग टू मार्केट। हमें पता है कि v इज इक्वल टू डी बाई टी होता है। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से हमें सॉरी t की वैल्यू निकालनी है, तो t इज इक्वल टू क्या हो गया, d बाई वी। d कितना है, 2.5 किलोमीटर। ध्यान रखना, अगर आंसर किलोमीटर में निकाल रहे हो तो यूँ क्यों रख लो, किलोमीटर और टाइम ओवर में होना चाहिए। फिर अगर किलोमीटर में है, मीटर में आंसर निकालना है, या टाइम एक चीज़ चेंज है तो उनको हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये आपको पता ही है 1 आवर में कितनी सेकंड होती हैं, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होते हैं, ये सब पता है। या किलोमीटर पर आवर से डायरेक्ट भी निकालते हो तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में। तो ये ध्यान रखना, किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकंड बनाना है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड अगर आपको बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 5/18। और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाई 18/5। ये 2 पॉइंट ध्यान रखना, तो आप शॉर्ट में भी निकाल सकते हो। 2.5 दे रखी है हमें डी, वी कितनी है इसकी 5, कितना आ गया 0.5 किलोमीटर पर आवर में, तो ये कितना है 0.5 आवर, ओके। मतलब 1/2 आवर। इसकी मिनट बनाएंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, अगर बनानी हो तो यहाँ से मिनट भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर बनानी हो तो हम क्या करेंगे, 1/2 इंटू 60, तो मिनट कितनी हुई 30 मिनट, ठीक है। यहाँ तक हमें टाइम का पता चल गया कि मार्केट तक जाने में उसने कितना टाइम लिया, यहाँ पे 30 मिनट लिया, मतलब 0.5 आवर लिया। अब मार्केट क्लोज थी, वो वापस आ गया, ठीक है। मार्केट क्लोज थी और वो वापस आ गया, तो 30 मिनट तक तो क्या गया, वो यहाँ तक पहुँचा। 10 मिनट और बच गया, हमसे पूछा क्या 0 से 40 मिनट तक, तो 10 मिनट और बच गई यहाँ पे। तो 10 मिनट में उसने कितनी डिस्टेंस और कवर की वो निकालेंगे, ठीक है। देखो वापस यहाँ तक पहुँच गया, वापस आया जब किस स्पीड से आ रहा है, 7.5 किलोमीटर पर आवर से। तो यहाँ पे अब यहाँ पे 10 मिनट बच गई, उसमें उसने 10 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर की, वो डिस्टेंस निकालने। यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन रिमेनिंग 10 मिनट्स इज इक्वल टू, देखो टोटल 40 मिनट थी, 40 में 30 गए 10, 30 मिनट में तो ये मार्केट तक पहुंचा, उसके बाद ये तुरंत वापस आ गया 7.5 किलोमीटर पर आवर से। तो 10 मिनट्स में कितनी डिस्टेंस कवर की, डी निकाल रहे हैं। तो डी क्या होगी यहाँ पे, डी की वैल्यू v इंटू टी। वेलोसिटी कितनी है, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, 7.5 किलोमीटर पर आवर से। टाइम कितना है 10 मिनट्स है, तो या तो मिनट का आवर बनाओ या फिर हमें टोटल मिनट में ही निकालना है ये। तो यहाँ से अगर किलोमीटर में निकालना है तो मिनट का और बना लो, यहाँ से मिनट का और बनाएंगे तो 10 मिनट्स अपॉन 60 हो गया, 10/60, ठीक है। यहाँ से 6, यह आपका आ गया 1.52 किलोमीटर, ठीक है। क्योंकि हमें एवरेज स्पीड निकालनी है 0 से 40, तो 0 से 40 मिनट तक टाइम तो हमें पता चल गया। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमें नहीं पता कि 40 मिनट तक उसने कितनी कवर की, तो हमने पहले यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाले 30 मिनट, मतलब 30 मिनट में यहाँ तक पहुँचा। अब 40 में 30 के 10 मिनट, रिमेनिंग 10 मिनट्स में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की। अब इसके बाद ये स्पीड से मूव कर रहा है, तो वो हमने डिस्टेंस निकाल ली 1.25 किलोमीटर। तो अब हमें पता चल गई टोटल डिस्टेंस कितनी होगी। देखो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की उसने 40 मिनट में, तो वो डिस्टेंस हमें पता चल गई यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन
40 मिनट इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2.5 प्लस 1.25 इज इक्वल टू 3.75 किलोमीटर। इतनी डिस्टेंस उसने कवर की यहाँ पे, ठीक है। टोटल टाइम यहाँ तक उसका टोटल टाइम हमें पता है 0 to 40 मिनट दे रखा है, तो इसका मतलब 40 मिनट टाइम का पता चल गया। एवरेज स्पीड हमें निकालनी है, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमारी क्या आ गई 3.75 अपॉन टोटल टाइम टेकन कितना है 40 मिनट्स, ये किलोमीटर में, और हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, मिनट में निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसका भी आवर बनाएंगे, आवर बनाएंगे तो 40/60, वो आप देखोगे आंसर के अकॉर्डिंग। हमें ऑप्शन जो दे रखे हैं वो किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, तो इसका मिनट का आवर बना लेंगे 40/60। तो कितना हो गया 375, पॉइंट हटा देते हैं इसका, 60 यहाँ पे चला गया और 40 ये था, पॉइंट हटाया तो 100 यहाँ पे आ गया, तो ये कैंसिल हो गए यहाँ से, सॉरी 100 था, 0 से ये 0 कैंसिल होगी, यहाँ, ठीक है। यहाँ से और कैंसिल करना हो तो कैंसिल कर सकते हो। ये आ गया आपका 15 3 जा 45/8 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन क्या आ रहा है आपका डी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। तो आपको जो भी निकालना हो, सबसे पहले तो आपको क्या देखना है, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। एवरेज स्पीड निकालनी है तो एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपको नहीं पता, सिंपली अगर यहाँ से यहाँ तक गया और फिर पूछता तो हम डायरेक्टली निकाल लेते कंप्लीट का, लेकिन कितना पूछा है 0 to 40 मिनट पूछा है। अब अगर ये कंप्लीट में पूछता तो कंप्लीट में हम निकाल लेते, ठीक है, कि पूरी जर्नी की निकालो एवरेज स्पीड, तो पूरी जर्नी की तो क्या हो जाती है, टोटल डिस्टेंस तो ये हो जाती है 2.5 + 2.5 अपॉन में टोटल टाइम हम यहाँ से निकाल लेते हैं, दोनों का कितना टाइम लिया, स्पीड का डिस्टेंस का यूज करके, तो हम निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। लेकिन हमसे 0 to 40 पूछा है, तो 0 to 40 पहले टोटल डिस्टेंस निकाल लो कितनी है, और टोटल टाइम आपको पता ही है 0 to 40, ठीक है। तो इसका यूज करके हम सिंपल निकाल सकते हैं यहाँ से। और देखो क्वेश्चन सेकंड, ए बॉय वॉक्स 3 मीटर ईस्ट 3 मीटर ईस्ट in 2 seconds, then 2 meter west, then 2 meter west in 3 seconds. Find his average speed and एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है हमें, ठीक है। देखो सॉल्यूशन, डायरेक्शन दे रखी तो डायरेक्शन बनाओ पहले, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ठीक है। पहले क्या गया देखो 3 मीटर ईस्ट में गया, ये ओरिजिन मतलब इसको क्या बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट, 3 मीटर यहाँ तक गया मान लिया ईस्ट में, उसके बाद 2 मीटर वेस्ट, ठीक है, 2 मीटर वेस्ट, यहाँ से यहाँ तक आ गया ये 2 मीटर, वापिस आ गया 2 मीटर वेस्ट में, ठीक है। पहले इधर गया, इधर इसने टाइम कितना लिया 2 सेकंड लिया, 2 मीटर वापिस आया तो इसने टाइम कितना लिया यहाँ पे 3 सेकंड लिया, ठीक है। अब आपसे पूछा कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, तो देखो एवरेज स्पीड, क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन
टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, देखो 3 मीटर गया, 2 मीटर वापस आया, क्योंकि सभी डायरेक्शन में पॉजिटिव होती है। 3 + 2 टोटल टाइम टेकन, 2 सेकंड जाने में लिया, 3 सेकंड आने में, 5/5 = 1 मीटर पर सेकेंड। ये तो क्या आ गई, एवरेज स्पीड आ गई। अब एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट, यहाँ से चला और इस पॉइंट पे वापस आ गया, तो ये टोटल 3 थी, तो यहाँ से यहाँ तक का ये क्या बचा, 1 मीटर, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या बचा, 1। टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना लिया अब इसने, देखो टोटल टाइम तो वही लिया, 3 + 2 5, तो 1/5 = 0.2 मीटर पर सेकेंड। ये क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 3rd, अ ट्रेन हैज a speed of 60 km/h, of 60 km/h in first for first 1 hour and 40 km/h for the next half hour and 40 km/h for the next half hour. Its average speed in km/h is option A 50, option B 53.33, option C 48 एंड ऑप्शन डी 70 km/h क्या है, एवरेज स्पीड निकालनी है आपको। ठीक है, तो एवरेज स्पीड हमें पता है क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, एवरेज स्पीड होती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आपको अच्छे से रीड करना है। ए ट्रेन हैज ए स्पीड ऑफ 60 km/h फॉर फर्स्ट 1 आवर, 1 आवर में 60 km/h से मूव करती है और नेक्स्ट हाफ आवर इतने से मूव करती है। ठीक है, तो अगर हमने पढ़ा था कि हाफ अगर कवर करती है तो हम शॉर्ट लगा सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो पहले हमें टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालनी है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस क्या होती है, वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, तो फर्स्ट वाली वेलोसिटी कितनी होगी, स्पीड 60 स्पीड, और टाइम कितना हो गया 1 आवर, km/h में पूछा आपसे, तो 60 × 1। ठीक है, प्लस नेक्स्ट हाफ आवर में, हाफ आवर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया 1/2, कितनी स्पीड से 40 से, तो स्पीड इनटू टाइम 1/2, कितना आ गया यहाँ से 60 + 20 = 80 किलोमीटर। ठीक है, अगर मीटर पर सेकंड में पूछता तो हम इसका मीटर पर सेकंड बना लेते, या इसको हम वही 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते, वो आप यूज कर सकते हो। जैसे भी आप ऑप्शन पूछा है km/h में, तो उसका यूज करेंगे हम। टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम टेकन 1 आवर हमें पता है, और हाफ आवर 1 + हाफ = 3/2 आवर। ठीक है, तो एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं अब, V एवरेज = टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 80 अपॉन टोटल टाइम टेकन हाफ आवर,
तो 80, इसको यहाँ से ये क्या है, हाफ आवर है, ठीक है, सॉरी हाफ आवर नहीं, 3/2, 3/2, तो 80 इंटू 2/3, इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ से सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा, यहाँ से 160/3, ठीक है, 160/3 डिवाइड किया तो 53.33 किलोमीटर पर आवर, ठीक, ये आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना क्या दिया हुआ है, एवरेज स्पीड निकाले तो टोटल डिस्टेंस पता होनी चाहिए, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस फर्स्ट वाले की निकाल लेंगे, पहले 60 किलोमीटर स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है 1 आवर, उसकी डिस्टेंस आ गई। सेकंड में 40 और हाफ आवर दे रखा है, इसकी डिस्टेंस आ गई, दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल डिस्टेंस हो गई, टोटल टाइम, दोनों के टाइम को ऐड कर देंगे और यहाँ से एवरेज स्पीड निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th, इफ a car covers 2/5 of the total distance, 2/5 of the total distance with v1 speed and 3/5 distance with v2, distance with v2, then average speed is, तो एवरेज स्पीड क्या होगी वो हमें निकालनी है। ऑप्शन ए 1/2 √v1 v2, ऑप्शन बी v1 + v2/2, ऑप्शन सी 2v1 v2 अपॉन v1 + v2, एंड ऑप्शन डी 5v1 v2 अपॉन 3v1 + 2v2, ठीक है, ये हमें निकालना है एवरेज स्पीड। तो देखो यहाँ से भी हाफ हाफ नहीं है, 2/5 और 3/5 है, ठीक है, तो हम यहाँ पे भी शॉर्ट फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते। तो देखो यहाँ पे वही एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो आपको क्या पता होना चाहिए, पहले टोटल डिस्टेंस पता होनी चाहिए और टोटल टाइम पता होना चाहिए, ठीक है। हम कंसिडर कर लेते हैं, मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक की ये टोटल डिस्टेंस है x, अब 2/5 ऑफ x, ये 2/5 ऑफ x ये तो मूव करता है v1 से, और 3/5 ऑफ x ये मूव करता है v2 से, 2 5 और 3/5 x हो जाएगा टोटल, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हमने क्या मान ली, x मान ली यहाँ से और यहाँ तक की। अब एवरेज स्पीड क्या हो गई, टोटल डिस्टेंस टेबल x अपॉन टोटल टाइम टेकन। यहाँ से t1 की वैल्यू निकालें तो v क्या होता है, x/t होता है या d/t, तो t क्या हो गया यहाँ पे x/v, तो 2/5x यहाँ पे था, ये v1, ठीक है, 2/5x/v1, या ऐसे लिख लो, आपको वैसे बाद में चेंज कर लेना चाहिए इसको, 2/5x अपॉन v1, t2 कितना हो गया, 3/5x अपॉन v2, t1 t2 की वैल्यू पता चल गई, तो x अपॉन t1 + t2 इसका यूज करेंगे। देखो x अपॉन t1 की वैल्यू कितनी है, 2/5x अपॉन v1 + 3/5x अपॉन v2, ये वैल्यू है, ठीक है। देखो यहाँ से एवरेज स्पीड किसके इक्वल आ गई, x अपॉन, इसको सोल्व कर लेंगे यहाँ से कंप्लीट को,
2/5x प्लस 3/5x, तो इसको ये लिख सकते हैं 2x/5v1 प्लस 3x/5v2 लिख सकते हैं यहाँ से। इसको कंप्लीट को अब हम सोल्व कर लेंगे। यहाँ से सोल्व करेंगे तो देखो इज इक्वल टू x अपॉन, यहाँ से 1/5 कॉमन ले लें, 1/5 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया यहाँ पे, ठीक है, और x भी कॉमन ले लिया यहाँ से, x/5 हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा यहाँ पे 2/v1 प्लस 3/v2 ये बच गया। देखो हमारे पास क्या वैल्यू बच गई, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू x अपॉन x/5 इंटू 2/v1 प्लस 3/v2 ये आ गया हमारे पास। x से x कैंसिल हो गया, ये 5 था ये ऊपर चला जाएगा, 5 अपॉन 2/v1 प्लस 3/v2 एलसीएम ले लेंगे अब नीचे, यहाँ पे एलसीएम लिया तो क्या आ गया v1 v2, यहाँ पे क्या बच गया 2v2 प्लस यहाँ पे क्या बच गया 3v1, तो ये क्या आ गया 5v1 v2 को ऊपर लेके गए, 5v1 v2 अपॉन 2v2 प्लस 3v1, ये क्या आ गया हमारी एवरेज स्पीड। ठीक है, ये एवरेज स्पीड आ गई। देखो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, फोर्थ ऑप्शन 5v1 v2 अपॉन 3v1 प्लस 2v2। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन आ गया फोर्थ, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन, अ कार travels 30 kilometer at a uniform speed of 40 kilometer per hour and the next 30 kilometer and the next 30 kilometer at a uniform speed of of 20 kilometer per hour. Find its average speed. Find its average speed, ये सिंपल सा है। देखो एक तो हमें पता है 30 किलोमीटर है और नेक्स्ट 30 किलोमीटर है और स्पीड क्या है 40 और 20, तो यहाँ से दोनों का टाइम निकाल लें। सॉल्यूशन, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी होगी, यहाँ पे हमें पता है 30 किलोमीटर और 30 किलोमीटर, 30 प्लस 30 60 होगी। टोटल टाइम नहीं पता हमें, तो टोटल टाइम इनसे निकाल सकते हैं 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर से, तो T1 प्लस T2। चलो एक बार सिंपल फॉर्मूले में लिख लेते हैं, S1 प्लस S2 अपॉन T1 प्लस T2 या D1 प्लस D2 अपॉन T1 प्लस T2। S1 कितनी है 30, S2 भी कितनी है 30, T1 इनका टाइम निकालेंगे तो टाइम क्या होता है D/V1, तो D/V1 कितना हो जाएगा 30/40 प्लस D/T2 30/D/V2 30/20। ठीक है, ये आ गया, तो कितना बचा 60 अपॉन 3/4 प्लस 3/2। इसका एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे। यहाँ से क्या जाएगा 60 अपॉन 4 3 प्लस 6, तो एवरेज स्पीड यहाँ से क्या आ जाएगी इज इक्वल टू 60 इंटू 4 अपॉन 9 बच गए यहाँ से 80/3। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया यहाँ से 80/3। इसको डिवाइड करके लिखना हो तो लिख सकते हो
26.6 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ जाएगा। ओके, और देखो on a 120 kilometer track, on a 120 kilometer track, a train travels the first a train travels the first 30 kilometer at a uniform speed of 30 kilometer per hour. How fast must the train travel the next 90 kilometer so as to average speed of 60 kilometer per hour for the entire trip। ठीक है, पहले क्या कह रहा है कि 120 किलोमीटर का ट्रैक है और एक ट्रेन ट्रेवल करती है 30 किलोमीटर विद 30 किलोमीटर पर आवर से। अब बच गए जो 90 किलोमीटर, वो किस स्पीड से मूव करे, वो स्पीड निकालने की एवरेज स्पीड क्या हो, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखो हमने मान लिया ये ट्रैक ले लिया, यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस हमें पता है कितनी है, 120 किलोमीटर। 30 किलोमीटर मूव करती है 30 किलोमीटर पर आवर से। मान लिया हमने ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या है 30 किलोमीटर और ये मूव कर रही है 30 किलोमीटर पर आवर से। ये कितनी बच गई, 90 किलोमीटर। तो ये किस स्पीड से मूव करेगी, ये मान लिया हमने, ये स्पीड निकालनी है, इसकी वी निकालनी है। और हमें एवरेज स्पीड क्या दे रखी है, 60 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो देखो एवरेज स्पीड हमें दे रखी है। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस 120 कवर करने में कितना टाइम लगता है वो टाइम निकाल लेंगे पहले एक बार। वी एवरेज हमें पता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल कितनी होगी 120 अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन हमने टी से डिनोट कर लिया। ठीक है, एवरेज स्पीड हमें पता है 60 किलोमीटर पर आवर, 120 अपॉन टी। तो टी की वैल्यू क्या आ गई, 120 अपॉन 60 इजिकल टू 2 आवर। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगता है, 2 आवर लगते हैं। ठीक है, देखो अब 30 किलोमीटर पर आवर से मूव करती है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, देखो यहाँ पे T1 की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, और इधर का जो टाइम बचेगा वो क्या बचेगा, T2। ये हमने मान लिया T1। तो T1 क्या हो गया, D/V1। D कितनी है 30 और V1 कितनी है 30, तो कितना हो गया 1 आवर। T1 की वैल्यू पता चल गई। टोटल T हमें पता है 2 आवर है, और T इजिकल टू किसके इक्वल है, T1 प्लस T2 के इक्वल। तो T2 कितना बच गया, T माइनस T1 इजिकल टू 2 माइनस 1 इजिकल टू 1 आवर। अब यहाँ से यहाँ तक का टाइम हमें पता चल गया 1 आवर। T2 की वैल्यू पता चल गई और डिस्टेंस पता है, तो स्पीड आ जाएगी यहाँ से। अब V हमें निकालनी है सेकंड वाली। ठीक है, V2 नाम दे देते हैं इसको। V2 हमें निकालनी है, ये V2, ये V1 माननी थी हमने। V2 निकालनी है, तो V2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, D2/T2। D2 कितना है, उधर का जो बच गया वो 90 अपॉन में T2 जो हमने निकाला 1, तो कितनी होगी ये 90 किलोमीटर पर आवर। तो कितनी स्पीड से मूव करे, 90 किलोमीटर पर आवर से मूव करे, तब उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी
60 किलोमीटर पर आवर होगी। Sixth, a person completes 1/2 distance with speed 60 kilometer per hour and next 1/2 with speed 40 kilometer per hour. Find his एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। देखो इसमें एक बार डायग्राम बना के देख लिया करो। ये टोटल डिस्टेंस मान लिया हमने x, हाफ डिस्टेंस मतलब x/2 60 किलोमीटर पर आवर से, हाफ डिस्टेंस x/2 40 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, तो बेसिक फॉर्मूला क्या है, वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, एक्स अपॉन टोटल टाइम टेकन। मान लिया हमने t1 टाइम इसमें लिया, t2 टाइम इसमें लिया, तो t1 प्लस t2। तो t1 t2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं यहाँ से। t1 इज इक्वल टू x/2 अपॉन में v1 60 कितना हो गया, x/2 नीचे आए 120, t1 की वैल्यू आ गई। t2 की वैल्यू x/2 अपॉन 40, तो t2 की वैल्यू क्या आ गई, x अपॉन 80, दोनों वैल्यू आ गई। यहाँ से वैल्यू यूज कर लेंगे, वी एवरेज इज इक्वल टू x अपॉन t1 की वैल्यू x/120 प्लस t2 की वैल्यू x/80, x अपॉन x कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, तो क्या बचा 1/120 प्लस 1/80। ठीक है, x से x कैंसिल हो गया। देखो यहाँ से क्या बचा हमारा, v एवरेज इज इक्वल टू 1/120 प्लस 1/80, ये वैल्यू कितना 1/120 प्लस 1/80। इसका एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 240 एलसीएम, तो ये आ गया आपका 2 प्लस 3, तो ये हो गया आपका 240 अपॉन में 5। ठीक है, 240 अपॉन 5 48 इज इक्वल टू 48 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड आ गई। अब यहाँ पे हम शॉर्ट भी यूज कर सकते हैं। आपको एक फॉर्मूला बताया था शॉर्ट यूज करने के लिए कि हाफ डिस्टेंस है एक स्पीड से v1 से और हाफ v2 से, तो v एवरेज क्या होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। 2 इंटू v1 कितनी है हमारी 60, v2 कितनी है 40 अपॉन 60 प्लस 40, यहाँ से कितना हो गया ये 48 हंड्रेड अपॉन 100 इज इक्वल टू 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सेम आएगी, यहाँ से शॉर्ट में निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 7, अ कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड covers 1/3 of the distance, covered 1/3 of the distance with 1/3 of the distance with 20 kilometer per hour and the rest with 60 kilometer per hour and the rest with 60 kilometer per hour.
फाइंड इट्स एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो देखो इसमें पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। 1/3 तो 20 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन आगे की जो बच गई 1/3 के बाद, 1/3 के बाद कितनी बच गई 2/3 किससे कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर से। तो हम शॉर्ट में कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। हाफ भी होती तो हम 2v1 v2 वाला यूज कर लेते, या 1/3 होती तो हम 1/3 वाला वो फॉर्मूला यूज कर लेते। लेकिन यहाँ पे हम इनमें से अब कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते इन दोनों में से। तो देखो क्या करेंगे, ये मान लिया हमने टोटल डिस्टेंस है x, 1/3 डिस्टेंस तो कवर करती है ये x/3, मतलब किससे 20 किलोमीटर पर आवर से। बच गई कितनी x माइनस x/3 2x/3, ये किससे कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। एवरेज स्पीड निकालनी हमने, v एवरेज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, वो यूज करेंगे। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल तो वही x/3 2x/3 टोटल x ही हमें पता है, अपॉन टोटल टाइम t1 t2 मान लिया, इसका टाइम हमने t1 मान लिया, तो t1 क्या लिख सकते हैं यहाँ से x/v, तो x/3 अपॉन 20। t2 को क्या लिख सकते हैं यहाँ से 2x/3 अपॉन 60, तो ये वैल्यू रख देंगे x/3 अपॉन 20 प्लस 2x/3 अपॉन 60। x यहाँ से क्या आ गया x अपॉन 60 प्लस, या चाहिए पहले इसको सोल्व करके यूज कर लेना, एक ही बात है। यहाँ से क्या आ जाएगा 2x अपॉन 180, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गई है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू x अपॉन 60 प्लस, यहाँ से कैंसिल करें तो ये भी कैंसिल कर सकते हैं, क्या बच जाएगा x अपॉन 90, ठीक है। x अपॉन x यहाँ से कॉमन ले लिया, 1 अपॉन 60 प्लस 1 अपॉन 90, x से x कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 अपॉन 60 प्लस 1 अपॉन 90। एलसीएम ले लेंगे यहाँ से, यहाँ से हमने क्या ले लिया एलसीएम ले लिया इसका, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 180, 3 प्लस 2 और 1 ये था, पर लेके जाएंगे तो क्या बच गया यहाँ से 180 अपॉन 5, तो यहाँ से आंसर क्या आ गया 36 किलोमीटर पर आवर। ओके, आंसर क्या आ गया 36 किलोमीटर पर आवर। अगर 1/3 होते तो हम इसको डायरेक्टली यूज कर लेते शॉर्टकट फॉर्मूले का यूज करके भी, ठीक है। लेकिन ये क्या है 1/3 और रेस्ट जो बच गई, वो रेस्ट का मतलब 2/3 बच गई वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 8। अ कार मूविंग on a straight road covers 1/3 with speed 60 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट 1/3 with speed 40 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट 1/3 विद स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड, कि एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। ये करके देखना आप, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे आप शॉर्ट फॉर्मूले से भी करके देखना और सिंपल मेथड से भी करके देखना, दोनों मेथड का यूज करके एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है हमें यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन 9।
the man covers half distance with speed v and remaining half distance with speed v1 and v2 for equal time interval. Find his एवरेज स्पीड। हमें उसकी एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, हमने मान लिया कि टोटल डिस्टेंस है वो हमने क्या ले ली, यहाँ से यहाँ तक की ईजिली सोल्व करने के लिए 2d मान ली। हाफ डिस्टेंस d किस स्पीड से मूव कर रहा है, v स्पीड से, और हाफ डिस्टेंस d बच गई वो t टाइम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम t से। तो एक तो v1 और एक स्पीड क्या होगी दूसरी v2, ठीक है। अब ये टाइम हमें पता है t प्लस टी 2t हो गया, t प्लस टी, t इजिकल टू हमें नहीं पता कि कितनी डिस्टेंस कवर की उसने, और इस टाइम में भी हमें नहीं पता कितनी डिस्टेंस कवर की और स्पीड का भी नहीं पता। तो हमने t प्लस टी क्या लिख दिया, 2t लिख दिया। 2t को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू डी अपॉन v1 प्लस v2 लिख सकते हैं। टोटल डिस्टेंस इसने कितनी कवर की, d कवर की ये, और किस वेलोसिटी से की, v1 प्लस v2 से। तो ये हो गया, यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई, d अपॉन v1 प्लस v2, मतलब इस t की वैल्यू ये आ गई और एक t की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अगर हम इसको नाम दें t1 का, तो t1 क्या लिख सकते हैं, d बाई वी, और इस कंप्लीट को नाम दे दें हम t2 का, तो t2 क्या है, यहाँ पे t प्लस टी के इक्वल है, तो t प्लस टी 2t, तो 2 इंटू टी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, d अपॉन v1 प्लस v2। दोनों वैल्यू का हमें पता चल गया। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 2d अपॉन टोटल टाइम टेकन t1 प्लस t2 कंप्लीट का ले लिया हमने। तो ये क्या हो गया, 2d अपॉन d बाई वी प्लस 2d बाई v1 प्लस v2। ओके, इसको सोल्व कर लेंगे। क्या बचा देखो, यहाँ से 2d था ये, तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, ये 2d और यहाँ से हमने d कॉमन ले लिया। d कॉमन लिया तो क्या बचा, 1 बाई वी प्लस 2 अपॉन v1 प्लस v2। d से d कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा, v एवरेज, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या बच गया, 2 अपॉन 1 बाई वी प्लस 2 बाई v1 प्लस v2, ये बच गया हमारे पास। इसको सोल्व कर लेंगे, 2 अपॉन एलसीएम ले लिए यहाँ से, v इंटू v1 प्लस v2, ठीक है। ये 2 था यहाँ पे, क्या बचा ये, यहाँ से बच गया v1 प्लस v2 प्लस 2v, ठीक है। ये ऊपर चला गया, 2v इंटू v1 प्लस v2 अपॉन नीचे क्या बच गया, यहाँ पे v1 प्लस v2 प्लस 2v। v एवरेज क्या आ गया यहाँ से हमारा, 2v इंटू v1 प्लस v2 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस 2v, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, a bus covers half distance at speed v, a bus covers half distance at speed v and remaining half at speeds v1 and remaining half at speed v1 for 1/3 time and
v2 for 2/3 time and v2 for 2/3 time. Find its एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड फाइंड करनी है हमें इसकी. ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, देखो एवरेज स्पीड सेम उसी टाइप से, बस उसमें क्या दे रखा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. यहाँ पे टाइम भी डिफरेंट है और स्पीड क्या है, v1 v2 है. ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन, ये मान लिया हमने टोटल डिस्टेंस ले ली इसकी. ठीक है, ये हमने मान ली 2D ले ली. सोल्व करने के लिए इजीली सोल्व हो जाएगा. हाफ डिस्टेंस तो क्या होगी यहाँ से d, और हाफ डिस्टेंस क्या होगी, d होगी. हाफ डिस्टेंस तो मूव कर रही है v से, और हाफ डिस्टेंस जो है ये v1 स्पीड से तो मूव कर रही है कितने टाइम के लिए, 1/3, और v2 स्पीड से मूव कर रही है ये 2/3 टाइम से. ओके, ये दे रखा है. ठीक है, अब अगर हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल ले, पहले इसकी वैल्यू तो हमें पता है, क्या निकाल सकते हैं, d/v, सिंपली निकाल सकते हैं यहाँ से. ठीक है, अब यहाँ से और यहाँ तक की निकालें, ये वाली, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो क्या लिख सकते हैं, देखो दोनों की वैल्यू हमें निकालनी है, तो दोनों की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, यहाँ तक की हमें डिस्टेंस नहीं पता, यहाँ तक की भी डिस्टेंस नहीं पता. अगर हम यहाँ से डिस्टेंस निकालें तो क्या हो जाएगी, यहाँ से स्पीड इनटू टाइम. तो स्पीड इनटू टाइम ये जो है कंप्लीट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, v1 इंटू t/3, और इसको क्या लिख सकते हैं, v2 इंटू 2t/3 लिख सकते हैं. v1 इंटू t/3 और v2 इंटू 2t/3. ठीक है, अब ये कंप्लीट d के इक्वल है, ये कंप्लीट d के इक्वल है. इसको हमने कोई भी नाम दे दो, एक d1 और d2 नाम दे दिया, तो ये d किसके इक्वल होगी, d1 प्लस d2 के इक्वल होगी. तो d इक्वल टू क्या होगी, v1 t/3 प्लस v2 2t/3 लिख सकते हैं. इन दोनों का सम हो गया ये, v1 t/3 प्लस v2 2t/3. ठीक है, यहाँ से d की वैल्यू क्या आ गई हमारी, d इक्वल टू v1t प्लस v2 2t/3. ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारी. यहाँ से इसमें से t की वैल्यू निकाल लो. अब t की वैल्यू निकालेंगे, देखो क्या हो जाएगा, d इक्वल टू v1 प्लस 2v2, यहाँ पे t कॉमन ले लिया हमने, अपोन में 3, तो t की वैल्यू क्या आ गई, 3d/v1 प्लस 2v2, ये आ गई. t इक्वल टू 3d/v1 प्लस 2v2. तो एवरेज स्पीड निकालनी है हमें. एवरेज स्पीड अब सिंपल फॉर्मूला रख देंगे, 2d हमने टोटल डिस्टेंस ली है, अपोन में ये क्या होगी, t1 t/v, और t2 की वैल्यू क्या आ गई, 3d/v1 प्लस 2v2. इसकी वैल्यू रख दो. देखो v एवरेज इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ से टोटल डिस्टेंस 2d अपॉन t1 प्लस t2. तो t1 हमारा क्या था, d/v, प्लस t2 की वैल्यू अभी हमने जो निकाली है, ये वैल्यू यूज करनी है. ये क्या थी, 3d/v1 प्लस 2v2. ठीक है, यहाँ से यूज कर लेंगे इसको. एलसीएम ले लिया हमने यहाँ पे, v इंटू v1 प्लस 2v2 एलसीएम आ गया. यहाँ पे क्या बच गया, d इंटू v1 प्लस 2v2 प्लस 3, ये आ गया आपका 3dv, और 2d ये था. ठीक है, क्या बच गया यहाँ पे, v एवरेज इज इक्वल टू 2d अपॉन, यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें d, तो d कॉमन ले लिया, यहाँ से हमने क्या बचा, d कॉमन लेने के बाद v1 प्लस 2v2 प्लस 3v, ये बचा, अपॉन में क्या बचा,
v इंटू V1 प्लस V2, डी से डी कैंसिल, v एवरेज इज इक्वल टू, ये ऊपर चला गया 2v इंटू V1 प्लस V2 अपॉन V1 प्लस 2V2 प्लस 3v। ओके।